So we are entering now this area. मगर जो ये हम लोगों को ये नाम दे दिया गया उग्रवादियों की दुकान जिन्होंने रैलियों पे हमला किया था, हम लोग तो रैली में गए भी नहीं। गाली भी दे रहे थे। आप दुकान पे नहीं थे तभी? मैं चाचा था मेरा। आपने कुछ पुलिस कंप्लेंट किया? क्या होगा पुलिस कंप्लेंट? कुछ नहीं होगा भाई, कुछ एक्शन ही नहीं। जो डरा रहे हमको, जो मार रहे हैं हमारे लोगों को, वो हमको टेररिज्म में फैला रहे हैं। हम डरे हुए हैं, वो डरे हुए नहीं है सर। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि सब कोई भी रहेगा तो करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या एक दूसरे का भाईचारा है। और हमारा जो हमें जो मिनी पाकिस्तान, मिनी वो हम नहीं है वैसे। So Mira Road has been burning. What really is happening in Mira Road? We saw those pictures coming out of Mira Road where there were mobs on rampage, vehicles were damaged, shops were damaged, there were bulldozers, there was sloganeering on the road. Bulldozers we don't see here in Mumbai ever. We only see it in other states. So what really went wrong? Is this a communal clash? Is there a larger political controversy? We are braving this Mumbai's traffic going towards Mira Road. We're trying to find out what really happened in the last 2 days which really changed the way people look at Mira Road. Now I hear Mira Road as being a hotbed of anti-national people. Is it so? So we're trying to speak to some community leaders. We've trying to speak to the police. We're trying to speak to other, if we get some politicians who want to come on record and speak to us. So yeah, this is going to be one comprehensive understanding for the uninitiated what really is happening in Mira Road. My name is Kashif Khusro and stay tuned for an in-depth coverage of what happened in Mira Road. Where we are inside Mira Road now. A lot of construction, a lot of roads being dug up. So we have to take a detour to get inside where we want to go. So let's see. So yeah, we have to take the lanes inside, from the inside and get to the main Mira Bhayandar area. The main road is as of now shut. So we are entering now the Shivar Garden area where you could see some police barricades. The first time we're seeing any police barricades now here in Mira Road. So where are we going now from here? Can you tell us? There are two places. First we will reach where there was some bulldozer action done yesterday on the illegal structures. Okay. And then we would be visiting the place where actually the incident first happened and all these things started. तो मेरे साथ हैं सैयद मोहम्मद हसनैन जिनकी यहाँ पे एक दुकान थी। तो हसन साहब कल क्या हुआ थोड़ा बताएंगे मुझे? कल एक्चुअली हम लोग को खुद नहीं मालूम था कि यहाँ पे कुछ ऐसा एक्टिविटी होने वाली है। हम लोग तो शॉप खोल के बैठे हुए थे। 11 से 12 बजे के आसपास में कुछ इधर उधर से खबर आई कि म्यूनसिपालिटी बीएमसी आने वाली है, उनको ऑर्डर है दुकान तोड़ने का, जो भी अनलीगल है यहाँ पे दुकान। अपना अपना सामान आप लोग निकाल लीजिए और दुकान को खाली कर दीजिए। तो हम लोगों ने 12-1 बजे तक अपना दुकान खाली कर दिया। तो तकरीबन 5:30 बजे वो लोग आए बीएमसी वाले और कार्रवाई किया, तोड़ के चले गए। मगर कहने का मतलब है आप लोगों ने तोड़ा ठीक है, बराबर है, लीगल हो या लीगल हो कुछ भी है, तोड़ा आप लोगों को ठीक है। मगर जो ये हम लोगों को ये नाम दे दिया गया उग्रवादियों की दुकान जिन्होंने रैलियों पे हमला किया था, हम लोग तो रैली में गए भी नहीं। ना हम लोग उस जगह पे रहते हैं, हम लोग हैदरी चौक पे रहते हैं। हैदरी चौक का एक बंदा भी उधर नहीं गया, वो एरिया ही अलग हो जाता है। आप लोगों ने हम लोगों को बदनाम कर दिया है मीडिया वालों ने कि हम हैदरी चौक के लोग तो जानते भी नहीं कि उधर क्या हुआ। बाद में हम लोगों को खबर आई कि उधर लफड़ा हो गया, रैली आ रही थी, रैली वालों ने कुछ क्या किया अल्लाह जाने, हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं। हम लोगों को 11 बजे आके पुलिस वाले यहाँ से दुकानें बंद करवाई, हम लोगों ने बंद करके दुकान पे अपने घर चले गए। ये जहाँ पे हुआ वहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए तो अच्छा लगता है। आपकी क्या की दुकान थी? ये दूध दही की दुकान थी। दूध दही की दुकान हाँ। थी। और ये कहाँ पे थी? ये रामदेव पार्क। तो क्या हुआ उसके साथ थोड़ा बताइए।
कब की बात है? तो टोटल ये डिटेल बताइए। परसों रात की है। हाँ। मैं तो यहाँ दुकान पे था जॉन डेरी में, वहाँ आए, वीडियो है मेरे पास, तोड़ तोड़ कार्रवाई की है। ओके। और ये देखो ना आप सामने, गाली भी दे रहे थे। आप दुकान पे नहीं थे तभी? मैं चाचा था मेरा। अच्छा। और क्या कितना नुकसान किया? क्या नुकसान किया? फ्रिज तोड़ दिए। ओके। आपने कुछ पुलिस कंप्लेन किया? क्या होगा पुलिस कंप्लेन? कुछ नहीं होगा भाई, मुझे एक्शन ही नहीं। कितने लोग थे? 20-25 लोग हैं, दिख रहे हैं वीडियो के अंदर। तो ये आपका कौन सा एरिया में पड़ता है? ये रामदेव पार्क तो यहाँ से अंदर थोड़ा दूर है? यहाँ दूर से? है। ये बाहर की पब्लिक थी, यहाँ की भी नहीं थी? यहाँ की नहीं थी। कोई भी रहेगा तो करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या एक दूसरे का भाईचारा है। यानी हिंदू का मुसलमान से, मुसलमान का हिंदू से, इनको इनकी हमको ज़रूरत है, हमको इनकी ज़रूरत है। यहाँ पर मतलब कोई ऐसा गड़बड़ वाली कोई बात नहीं है। बट लेकिन जितने 2 दिन से हम लोग इतना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें कुछ सच भी है, कुछ झूठ भी है। कुछ लोग रहते हैं कि बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, ऐसा रहता है, और ऐसा कुछ है नहीं। ये गवाह हैं इस बात के। आप बताइए। इनकी दुकान पे अभी तक इतना 2 दिन पहले जो हुआ, जो कुछ लोगों की वजह से हुआ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो शांति, हम लोग इतने साल से धंधा करते हैं, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्या मालूम ये कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, उसकी वजह से इतना माहौल ख़राब हुआ। बाकी इतना माहौल कभी आज दिन तक ख़राब नहीं हुआ। 20 साल से मैं, हमारा भी दुकान है बेटा ज्वेलर्स करके, मगर अभी कोई ऐसा लफड़ा झगड़ा, हम भी इधर डंडे लगाए, कुछ हमारा डंडा भी कोई उखड़ा नहीं है। बाकी क्या मालूम वो किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, वो भी पुलिस वाले तहकीकात। और एक यहाँ पर जो गणेश मंदिर भी है, यहाँ पर वो पुजारी जी आते हैं, सबसे हाई हेलो करते हैं मुसलमानों से, मुसलमान भी उनसे हाई हेलो करते हैं। हमें वो मंदिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मंदिर है, गणेश का मंदिर है, बाकायदा उनका पेंट होता है, पूजा होती है, आरती होती है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होता है ना कि हर समुदाय के अंदर कुछ लोग गंदे होते ही है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि सारी कौम बदनाम हो जाती है। अभी फ़िलहाल जैसे आप देख रहे हो, आप ये दुकानें जो लाइन से लगी हुई है, 20-25 सालों से ये दुकान है, इनको ना कभी तकलीफ ना एक पत्थर कभी यहाँ पर आया। आज भी इतना टेंस था 22 तारीख के बाद में, 23 तारीख के बाद में, ये लोग 23 तारीख को भी आके दुकानें खोले थे। कभी किसी ने आके कोई हटा निकाल, झंडा निकाल, ये किसी ने भी नहीं बोला। यहाँ सब अपने भाईचारे से सब, अभी भी इंटरव्यू चल रहा था ना, ये लोग इंटरव्यू दे रहे हैं और मुस्लिम औरतें और दूसरी औरतें अंदर दुकान में धंधे के लिए घुसी रही है। तो यहाँ पर कोई ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन ऐसा ना न्यूज़ के अंदर और अक्सर ऐसा दिखाया जा रहा है कि यहाँ आतंकवादी है, यही सब होता है, फला होता है। ये सब गलत बात है। यहाँ कुछ नहीं है। यही रोड पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, आज तक भी एक पत्थर भी कहीं पे कोई बरसाया नहीं गया है। तो ये चीज़ सब बकवास चीज़ें बताई जा रही है 2-3 दिनों से कि भाई यहाँ पर ऐसा हो रहा है और ये हो रहा है। प्रशासन अपना पूरी मेहनत से काम कर रहा है। ये नहीं बोल सकते कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, नॉन पॉलिटिकली मोटिव। हम ये बताएंगे यहाँ पे कि हम यहाँ पे भाईचारे से है, और हमारा जो हमें जो मिनी पाकिस्तान, मिनी ये मिनी वो हम नहीं है। वैसे नेशनल we are true Indians, we are not only Indians, we are true Indians। और हम है ना हिंदुस्तान के लिए अपनी जान देने को तैयार है। ऐसा नहीं कि नहीं तैयार है यहाँ पे, लेकिन लोग है ना हमें अपना नेशनलिज्म प्रूव करने के लिए बोलते प्रूव करें। हम किसको प्रूव करें? और हम वो जो भी टेररिज्म फैला रहे, जो डरा रहे हमको, जो मार रहे हैं हमारे लोगों को, वो हमको टेररिज्म में फैला रहे हैं। हम डरे हुए हैं, वो डरे हुए नहीं है सर। ना हम लोग को टेररिस्ट बोलते हैं, असल में टेररिज्म में शिकार हम लोग हैं। हम डरे हुए हर जगह। जो अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर के ऊपर कार्रवाई कल बुलडोजर की जो हुई है, उसके पीछे जो बिल्डिंग खड़ी है, वो आज हम बरसों से देख रहे हैं, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? वो किस ज़मीन पे बनी है? वो भी तो एक, क्योंकि वो चीज़ वो मुसलमान की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके लिए उस पर बुलडोजर, हालांकि वो अनऑथराइज्ड है, उसमें कोई रहता भी नहीं है उसके अंदर, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ये बस जो मुसलमान गरीब है ना, वो गरीब के ऊपर ही कार्रवाई ज़्यादा हो रही पे कार्रवाई होगी। और बहुत सारी चीज़ें अनऑथराइज का हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हमको सिर्फ ये है कि ये पाकिस्तान है, ये जिहादी लोग हैं, यहाँ पर
पाकिस्तानी एक यहाँ कंट्री लाइक एनीथिंग। यहाँ के जो बड़ी जो मैडम है इनके एमएलए गीता जैन जो भी है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, हम रिस्पेक्टेड है। उनका जो नज़दीक का आदमी है वो रूमर फैलाता है कि यहाँ पे 150 लीटर पेट्रोल रखा है, ये रखा है। वो चीज़ जो है हमारे नरेंद्र मेहता ने इंटरव्यू में बताया कि ये आदमी ऐसा कर रहा है, इस पे कार्रवाई करो। भाजपा का ही जो एमएलए पहले के जो एमएलए थे, वही तो मेन चीज़ यही है ना कि ये कितना कॉन्स्पिरेसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये मुसलमान का मसला नहीं है, ये दो एमएलए का टिकट पाने के लिए कि कौन ज़्यादा कट्टर हिंदू है, ये दिखाने के लिए कि जो ज़्यादा मुसलमानों को के ऊपर कार्रवाई करेगा, जो मुसलमानों को गालियाँ देगा, जो मुसलमानों को दबाने की कोशिश करेगा और जो मन में आता है बोल देती है 5 मिनट दो। 10 मिनट दो। अरे भाई, जिसने 10 मिनट वाली बात किया है ना, जिसने 10 मिनट वाली बात किया है वो अंदर है, उस पर कार्रवाई करो यार। हम एक जगह पे खड़े हैं जहाँ पे ये जो वारदात है वो शुरू हुई थी और हमारे साथ 3 एमिनेंट लोग हैं मीरा रोड के जो हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली सिचुएशन का बैकग्राउंड क्या है। तो डॉक्टर अजीमुद्दीन, पहले मुझे बताइए कि कहाँ से बात शुरू हुई और कहाँ तक बढ़ गई? एक्चुअली जब 21 तारीख को, यानी 22 तारीख का प्रोग्राम था राम मंदिर का, तो उसके पहले 21 तारीख को ही रैली का शुरुआत हो गई थी यहाँ पर, बल्कि फ्राइडे से शुरू हो गया था। तो ये सैटरडे की शाम में रैली तो यूँ निकल रही थी, काफ़ी लोग दिन भर रैली गई है, फ्राइडे के नाइट, सैटरडे दिन भर, संडे, मगर किसी से कोई इतराज़ नहीं है और वो अपना त्यौहार मना रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो मुसलमानों को तकलीफ़ नहीं है। और नया नगर से आना जाना हज़ारों लोग गए, रिक्शे में, बाइक में, कार में। लेकिन जो संडे के नाइट में ये हुआ कि यहाँ पर लोग नारा लगा रहे थे, उसका हम लोग CCTV फुटेज निकाल रहे हैं, वो भी मिल नहीं पाया है। तो उसमें ये हमको खबर मिली है यहाँ पर कि वो लोगों ने कुछ ऐसी एक्टिविटी की जिससे कि एक लेडी कुछ डांस वांस कर रहे थे, यहाँ पर लेडी के हाथ लगा, लेडीज़ को। जब उस लेडीज़ के हाथ लगा तो उस पर कुछ मुसलमानों को गुस्सा आया, उसके बाद में उन्होंने मारपीट शुरू की, वो काफ़ी बड़ी, तो वो लड़के भागे यहाँ से। फिर पीछे कुछ लोग कार वाले भी आए। अब ये लोग आगे गए तो आज लेफ्ट में वो रास्ता डेड एंड है, अब उनको पता रहा होगा नहीं रहा होगा मालूम नहीं, उसमें घुस गया अंदर वो। तो मुसलमान एरिया, मस्जिद भी है, मस्जिद अब्दुल्ला बानी का स्कूल है, तो वहाँ पर जाकर फिर उन लोगों के साथ जो हाथापाई जिसकी वीडियो वायरल हुई है, हम उसकी भी कंडेम करते हैं। हमने इकबाल भाई, साजिद भाई, हमने पूरा एक वीडियो बनाकर यहाँ के तमाम जिम्मेदारों ने कि देखिए आगे झंडे लगे दिखेंगे आपको लाइन से, हमारे जो मारवाड़ी सोनारों की दुकानें हैं, हम सब लोग उसका विरोध करते हैं। जो भी हुआ उस दिन, जो उन हमारे हिंदू भाइयों के साथ, बहन के साथ जो हुआ, हम उसको खंडन करते हैं, हम उसके साथ नहीं हैं। और जिसने वीडियो बना कर डाला लड़के ने नीली टी-शर्ट में, हम उसको भी खंडन करते हैं। लेकिन खाली वो बात नहीं है, बात यहाँ से शुरू हुई कि यहाँ पर आके प्रोवोकेट किया गया, और प्रोवोकेट करने के लिए इससे पहले भी नारे बहुत बार लगे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर कुछ मुस्लिम लड़के ये मीरा रोड भाईंदर में जाकर किसी मंदिर के बाहर या किसी गैर मुस्लिम इलाके में मुसलमान जाके वहाँ पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाएंगे, ये कैसा फील करेगा आपको? ये गलत है, नहीं करना चाहिए मुसलमानों को भी। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे इलाके में आकर मस्जिद के पास, ये भी मस्जिद है, टनविला मस्जिद है, यहाँ पर भी हुआ है, वो आगे मस्जिद, यहाँ पर मारपीट, वो भी मस्जिद, मस्जिद अब्दुल्ला है। हमारा ये बोलना है कि हमारे लड़कों ने जो क्या गलत किया, हम उसके सख्त मजम्मत करते हैं। उनके जिस लड़के का CCTV फुटेज मिला है, जिसने मारपीट किया है, उन सब पे एक्शन होना चाहिए, उन पर पूरी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हम उनके साथ नहीं है, मुस्लिम समाज उनके साथ नहीं है। कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो उसका गैर फ़ायदा उठाना चाहते हैं
कुछ लोग हैं जो मतलब जिनकी पॉलिटिक्स चमक नहीं रही है तो उसको चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए ये लोग हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाना चाहते हैं। मालिक साहब, आप मुझे बताइए कि काफ़ी लोगों का ये कहना है कि हिंदू एरिया क्या होता है, मुसलमान एरिया क्या होता है। कोई भी एरिया से कोई भी जाए, अपनी रैली निकाले, किसी को कोई उसकी तकलीफ क्यों होनी चाहिए? सही बात है ना, ये तो पूरा हिंदुस्तान सभी का है ना, मुसलमान का भी हिंदुस्तान, मुसलमान का भी है, हिंदू का भी है। कहीं भी वो जय श्री राम का नारा लगा सकता है और मुसलमान भी कहीं भी अल्लाह अकबर बोल सकता है ना। तो लेकिन अगर कोई मुसलमान जाके मंदिर के सामने अल्लाह अकबर बोलेगा तो क्या होगा? तो इधर आके बोले उन लोगों ने, वादा नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बोलने के बाद उसका जो तरीका होता है, बम फोड़ना, किसी को तकलीफ देना, वो नहीं होना चाहिए। और मैं तो दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों को बोलना चाहता हूँ, ये सब 20-25 साल के बच्चे हैं, उनकी फैमिली को देखने का टाइम है उनका। ये पॉलिटिकल लोगों के नात में न लगो, क्योंकि ये सब अपनी रोटी सेक रहे। आप ये मुझे बताइए, पुलिस का जो रोल रहा है, उनके पास काफ़ी एविडेंस है, CCTVs है, फिर भी अभी तक कुछ निष्पक्ष निकला नहीं है। क्या बोल रहे हैं आपको पुलिस वाले? ऐसा है, पुलिस के पास में CCTV वगैरह सब फुटेज वगैरह उन्होंने हर सोसाइटी में जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पहले से उन्होंने लेके चले गए। अब पुलिस का काम है, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि पुलिस कब तक दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए, एक तरफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से ये घटना घटी उस टाइम पे मेरे संज्ञान में आया है कि एक महिला के साथ पहले उन्होंने बदतमीजी की। वो महिला 2-3 बार पुलिस स्टेशन में गई, घंटों बैठी, लेकिन हमारी तरफ से वो महिला की तरफ से कोई FIR हुई नहीं। तो मेरी प्रशासन से ये मांग है कि सबसे पहले तो वो महिला के साथ जो बदतमीजी की, जो उसके साथ अत्याचार हुआ, जिसके वजह से आज ये घटना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो पहले तो वो महिला की FIR ले ली जाए। और जो हमारे नौजवान साथियों को जो जिस तरह से वो लोग ने यहाँ हमारे एरिया में आके हमारे मस्जिदों के सामने जो उन्होंने अत्याचार किया, जो माहौल ख़राब करने का काम किया, सबसे पहले उनके ऊपर भी FIR होनी चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। The situation is basically that there is underlying political conspiracy which the local residents here feel that it's not only a pure communal clash between two communities happened accidentally when a procession was going, but there seems to be a larger conspiracy. That's what here we get a sense from.